स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑफिशियल एजुटेक लर्नर पे। आज हम डिस्कस करेंगे आपका एचपी जो आईटी प्रैक्टिस सेट नंबर 7। अभी तक आपने 1 से लेके 6 तक प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा या फिर चैनल पे हमने प्लेलिस्ट अलग से बना दी है, वहाँ से आप उन सभी प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं और रिपीट करके भी एक बार देख सकते हैं ताकि आपको अच्छा नॉलेज मिल सके। जब तक बाकी स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ये आ जाती है कि हमारी टीम ने आप सभी जो आईटी की तैयारी करने वालों के लिए एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस सेट पीडीएफ बनाया गया है जिसमें कि आपके टोटल 10 प्रैक्टिस सेट होंगे। जो की सीरीज़ आपके लेटेस्ट सिलेबस पे बेस्ड है जिसमें कि आपके टोटल 170 क्वेश्चन होंगे और उसमें से आपके 120 कंप्यूटर के और 50 आपके अदर सब्जेक्ट्स के होंगे। अगर आप उसे रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से 50 रुपीज़ पे कर सकते हैं क्योंकि अभी उस पर 50% ऑफ चला है। आप अगर 1 जैन से 15 जैन तक उसे रजिस्टर करवाते हैं तो वो आपको 16 जैन को आपकी ईमेल आईडी जो कि आपने वहाँ रजिस्ट्रेशन के टाइम डाली है उस पर आपको सेंड कर दी जाएगी और आपको साथ ही 16 जनवरी को एक अलग से वीडियो में आपको बता दिया जाएगा कि आपकी जो पीडीएफ है वो आपको सेंड कर दी गई है और वो आपको खुद को एनालाइज करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। साथ ही में उसके आपके कुछ ओएमआर शीट्स और आपकी आंसर की भी दी गई होगी जिसमें कि आप अगर उसको प्रिंट करवाते हैं तो आपके लिए वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी क्योंकि उसमें आपको बिल्कुल लाइव ऑफलाइन एग्जाम का एक्सपीरियंस मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। जैसा कि हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया था आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन शुरू करने से पहले जो भी हमारे साथ न्यू व्यूअर्स जुड़े हुए हैं मैं उन्हें बता दूं कि आप अपने मार्क्स को साथ साथ काउंट आउट करते रहें। टोटल आपके इसमें 50 एमसीक्यू होंगे और लास्ट में अपने मार्क्स को हमें कमेंट ज़रूर करें और साथ में अपना नाम भी कमेंट आउट ज़रूर करें और अपने जो आपके आंसर हैं क्वेश्चंस के वो आप साथ साथ कमेंट आउट करते रहें, हम आपको बीच में रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं आज सभी को बता दूं कि जो आपका आज का जो प्रैक्टिस सेट रहने वाला है वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि इसमें आपके जो कुछ क्वेश्चन हैं बहुत ही कम रिपीट हुए हैं और आपको इसमें बिल्कुल कुछ क्वेश्चन नए देखने को भी मिलेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास दिया गया है अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टेलिंग द कंप्यूटर व्हाट टू डू इज़ कॉल्ड। आप साथ साथ इनके कमेंट में आंसर करते रहें, हम आपके आंसर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बोला गया है अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टेलिंग द कंप्यूटर व्हाट टू डू, बोला कि ऐसा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि कंप्यूटर को बताता है उसे क्या करना है। यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 प्रोग्राम। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है इफ़ यू रिसीव एन ईमेल फ्रॉम समवन यू डोंट नो व्हाट शुड यू डू। बेसिकली ये बोला गया है कि अगर आप किसी अनजान व्यक्ति से ईमेल प्राप्त करते हैं आप उस ईमेल का क्या करेंगे। जैसे कि ये आपका क्वेश्चन अरिहंत बुक के जो आपके टॉप 1000 क्वेश्चंस थे उसमें से ये रिपीट हुआ है। इसमें बेसिकली आपका आ जाता है कि आप उस ईमेल को डिलीट कर देंगे विदाउट ओपनिंग। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा क्योंकि उस ईमेल में आपका कुछ वायरस या फिर मेलवेयर से रिलेटेड भी हो सकता है जिससे कि आपके कंप्यूटर या फिर सिस्टम को हार्म किया जा सकता है। मैं आपको एक बार बता दूं कि जो आपकी अगर क्वालिटी क्लियर नहीं आ रही है तो आप अपनी सेटिंग से क्वालिटी को इंक्रीज़ कर लें और 360p पे सेट कर लें जिससे कि आपको अच्छे से दिखाई दे। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैंडल मोस्ट सिस्टम फंक्शन दैट आरंट हैंडल्ड डायरेक्टली बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें बेसिकली ये बोला गया है कि जो कि फंक्शंस या फिर फंक्शंस होते हैं कंप्यूटर के, कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल नहीं कर सकता। जो आपके बाकी फंक्शन बच जाते हैं उन्हें कौन हैंडल करता है तो आपका आ जाता है ऑप्शन नंबर 2 यूटिलिटीज़। जो आपकी यूटिलिटीज़ सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपके कंप्यूटर के बाकी फंक्शंस को हैंडल करते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप सभी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और अगर हम आपका बार बार से नाम लें तो आप ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकते हैं, इसीलिए हम आपका नाम बार बार नहीं ले रहे, कुछ गैप दे के आपका नाम लेंगे। जो स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो खुद जानते हैं कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास आ जाता है आउटलुक एक्सप्रेस इज़ अ। जैसे कि आपने विंडोज़ में देखा ही होगा कि आउटलुक एक्सप्रेस करके एक सॉफ्टवेयर होता है, उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है कि वो क्या है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा ईमेल क्लाइंट। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास दिया गया है विच की शुड बी प्रेस टू स्टार्ट अ न्यू पेज इन MS वर्ड। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन शॉर्टकट की से भी रिलेटेड पूछा गया है कि कौन सी की से हम MS वर्ड में न्यू पेज को शुरू कर सकते हैं। तो आपका जाता है ऑप्शन नंबर 4 कंट्रोल न्यू, या फिर यहाँ पे कंट्रोल न्यू नहीं, यहाँ पे आपका होगा कंट्रोल N। इस बुक में आपकी थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं लेकिन जो आपके क्वेश्चन है वो बिल्कुल आपके एग्जाम के लेवल के दिए गए हैं।
सो यहाँ पे आपका होगा Ctrl+N, जिससे कि आपकी न्यू विंडो या फिर न्यू पेज ओपन हो जाता है। सो अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज सिमिलर टू एन अकाउंटेंट वर्कशीट। सो ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं और बोला गया है कि इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि आपका अकाउंटेंट वर्कशीट के सिमिलर है। तो आपका आ जाता है स्प्रेडशीट, या फिर यहाँ पे एक्सेल दिया होता तो वो भी राइट हो सकता था। सो नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास दिया गया है द नेटवर्क कनेक्टिंग सेवरल कंप्यूटर्स। सो हम नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। प्रीवियस पेज में हमारे पास दिया गया था द नेटवर्क कनेक्टिंग ऑल द कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड इज। सो यहाँ पे बेसिकली ये बोला गया है कि ऐसा कौन सा नेटवर्क है जो कि कंप्यूटर्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड कनेक्ट करता है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, इंटरनेट। कुछ स्टूडेंट्स ऑप्शन को अच्छे से देखते नहीं और वो ऑप्शन नंबर 1 को टिक कर देंगे, इंट्रानेट। तो इंट्रानेट आपका अलग चीज़ है और इंटरनेट आपका अलग चीज़ है। यहाँ पे मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। इंटरनेट जो आपका है वो एक पब्लिक नेटवर्क है और जो आपका इंट्रानेट है वो बड़ी बड़ी कंपनीज़ के द्वारा उनका प्राइवेट नेटवर्क है। सो जैसे कि देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18। आप साथ साथ कमेंट आउट करते रहें अपने आंसर्स। सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए और हमें मोटिवेट करने के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास आ जाता है इन विंडोज़ बाय डिफ़ॉल्ट द फाइल्स व्हेन डिलीटेड आर सेंड टू। सो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। बोला गया है कि विंडोज़ में आपकी जब फाइल डिलीट होती है तो वो डिफ़ॉल्ट कहाँ पे चली जाती है, तो आपकी चली जाती है ऑप्शन नंबर 2 रिसाइकल बिन में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 19 में हमारे पास दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। सो यहाँ पे हम ऑप्शन वाइज देख लेते हैं। जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है मैक, वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, 4 भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो यहाँ पे आपका ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आ जाती है कि ऑप्शन नंबर 5 होगा। सो ऑप्शन नंबर 1 भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS विंडोज़, और MS डोज भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सो आपको इस तरह की बिल्कुल बेसिक फुल फॉर्म्स पता होनी चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो आपके एग्जाम का लेवल है वो बिल्कुल बेसिक से मीडियम है। सो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। सो 20 आपके पास आ जाता है अ टर्मिनल दैट कैन नॉट प्रोसेस एनी इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड। सो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर हमें सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर को एक्सेस करना हो तो हमें टर्मिनल की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पे बोला गया है कि ऐसा टर्मिनल जो कि हमारे इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस ना करे उस टर्मिनल को क्या कहेंगे, तो आपका आ जाता है डम्प टर्मिनल। ऑप्शन नंबर 5 यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। सो नेक्स्ट आ जाता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 21। सो जैसे कि आप सभी देख ही चुके होंगे कि इसमें जो आपके क्वेश्चंस रिपीट बहुत ही कम हुए हैं और आपके बहुत से नए क्वेश्चन इंक्लूड हुए हैं। सो हम आपको पेज बाय पेज करवा रहे हैं जिससे कि आपके सभी जो आपके प्रैक्टिस सेट हैं वो कंप्लीट अच्छे से हो जाएं और आपका जो नॉलेज है वो अच्छे से बढ़ जाए। सो क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है द कीज़ लेबल्ड 0 to 9 ऑन द कीबोर्ड आर कार्ड। सो जो आपके 0 से 9 आ जाते हैं वो आपके न्यूमेरिकल कीज़ आ जाते हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया है द मोस्ट पॉपुलर इंटरनेट एक्टिविटी इज़। सो बेसिकली ऑप्शंस में हमें ये बताना है कि जो इंटरनेट पे मोस्ट पॉपुलर एक्टिविटी है वो कौन सी होती है। सो बहुत से स्टूडेंट्स ये सोचेंगे कि हम मूवीज़ के ट्रेलर देखते हैं, बुक्स वगैरह बाय करते हैं, लेकिन बेसिकली जो आपकी होती है वो आपकी आ जाती है ईमेल, क्योंकि ईमेल आपकी छोटे से छोटे लेकर आदमी से लेकर बड़े से बड़ा आदमी ईमेल का इस्तेमाल करता है, तो आपकी यहाँ पे ईमेल राइट आ जाएगा। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। सो 23 में बेसिकली ये बोला गया है इन अ स्प्रेडशीट अ सेल इज़ डिफाइंड एज द। सो ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है क्योंकि आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सेल से या फिर स्प्रेडशीट टॉपिक से। सो बेसिकली ये बोला गया है कि जो आपका सेल है वो क्या है। सो आपका जो सेल है वो आपका इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। सो नेक्स्ट आपके पास एक नया क्वेश्चन यहाँ पे जुड़ा है जो कि आपका फुल फॉर्म से रिलेटेड है। तो यहाँ पे बोला गया है GUI स्टैंड्स फॉर। सो आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाता है। GUI आपका आ जाता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। सो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास दिया हुआ है अ ब्लैंक इज़ अ डिज़ाइन टूल दैट ग्राफिकली शोज द लॉजिक इन अ सॉल्यूशन एल्गोरिथम। सो बेसिकली बोला ये गया है कि हमारे पास ऐसा एक कौन सा ऑप्शन है जो कि आपका डिज़ाइन किया गया है ग्राफिकली और वो आपके लॉजिकल सॉल्यूशन एल्गोरिथम को शो करता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 1 फ्लो चार्ट, क्योंकि फ्लो चार्ट आपका किस तरह से दिया होता है कि किस तरह से आपका जो सॉफ्टवेयर है प्रोग्राम है किस तरह से वर्क करेगा। पहले वो एडिशन करेगा फिर सब्सट्रैक्शन करेगा, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल बना के बता देता हूँ। सो ऐसे तो आपका यहाँ पे आ जाता है स्टार्ट कि आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा, उसके बाद आपका प्रोग्राम क्या करेगा इनपुट मांगेगा, उसके बाद वो प्रोसेसिंग करेगा। इस तरह से जो आपका फ्लो चार्ट आता है। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 26। सो क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास दिया गया है अ फाइल दैट कंटेन्स डेफिनेशन ऑफ द पैराग्राफ एंड कैरेक्टर स्टाइल फॉर योर डॉक्यूमेंट एंड ऑल द थिंग्स यू कस्टमाइज लाइक टूल बार एंड मेन्यू बार।
सो बोला गया है एक फाइल जो कि कंटेन करती है डेफिनेशन किसकी, पैराग्राफ, कैरेक्टर स्टाइल ऑफ योर डॉक्यूमेंट, आपके डॉक्यूमेंट की, एंड ऑल द थिंग्स दैट यू कस्टमाइज लाइक टूल बार एंड मेनू बार। सो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 4, टेम्पलेट। सो टेम्पलेट आपके किस तरह से दिए होते हैं, जैसे कि आपने कभी पावर पॉइंट या फिर वर्ड का इस्तेमाल किया होगा। सो उसमें आपके बने बनाए टेम्पलेट होते हैं, उसमें कि आपके जो फाइल के टेक्सचर कैसा रहेगा, पैराग्राफ कैसे रहेंगे, आपके जो बोल्ड रहेगा, इटैलिक रहेगा, कलर क्या रहेगा, वो सभी पहले से सेव होता है उस फाइल में। तो आपका जो राइट आंसर आ जाता है टेम्पलेट। सो नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया है प्रोग्राम्स डिजाइन स्पेसिफिकली टू एड्रेस जनरल पर्पस एप्लीकेशन एंड स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन आर कॉल्ड। सो यहाँ पे बेसिकली ये बोला गया है कि ऐसे प्रोग्राम जो कि आपके स्पेशली टू एड्रेस जनरल पर्पस, यानी कि जनरल पर्पस एप्लीकेशन के लिए और स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो कौन सा सॉफ्टवेयर या फिर प्रोग्राम होता है। सो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 3, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 28। सो 28 में हमारे पास दिया गया है अ ब्लैंक कंटेन्स बटन्स एंड मेन्यू दैट प्रोवाइड क्विक एक्सेस टू कॉमनली यूज्ड कमांड्स। सो यहाँ पे बेसिकली ये बोला गया है कि ऐसा ऑप्शन जो कि आपका कंटेन करता है बटन और मेन्यूज़, जिससे कि हमें क्विक एक्सेस प्रोवाइड करवाया जा सके कमांड तक। सो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 1, टूल बार। यहाँ पे हमें थोड़ा सा डाउट लग रहा था कि यहाँ पे आपका मेनू बार तो नहीं होगा, लेकिन फिर हमने ये गूगल से सर्च करके कंफर्म किया कि यहाँ पे आपका राइट आंसर टूल बार ही होगा। सो नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 20। सो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही गूगल पे सर्च करके या फिर इंटरनेट या फिर अपनी बुक्स में देख के उस कमेंट को भी कर सकते हैं, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास दिया गया है द पर्टिकुलर फील्ड ऑफ अ रिकॉर्ड दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इज कॉल्ड। सो बेसिकली बोला यह गया है कि जैसे कि हम टेबल का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें एक ऐसी पर्टिकुलर फील्ड होती है जो कि हमें यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती है पूरे रिकॉर्ड को। तो उसका राइट आंसर आ जाता है आपका ऑप्शन नंबर 2, प्राइमरी फील्ड, या फिर प्राइमरी की भी आपका यहाँ पे हो सकता है। जो आपकी प्राइमरी की है वो टेबल में एक यूनिक आइडेंटिटी रखती है। सो नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 30, और ये सबसे इजी क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का। सो यहाँ पे बोला गया है यहाँ पे का मतलब आ जाता है यानी कि कोई ऑप्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनपुट डिवाइस। सो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है जो कि इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। सो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर 1 को देख के 1 को राइट कर देंगे, लेकिन यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा 1 और 3, क्योंकि फर्स्ट आपका जाता है कीबोर्ड और थर्ड आपका जाता है माउस। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 31 में दिया गया है अ CPU कंटेन्स। सो ये वाला क्वेश्चन आपका फिर से रिपीट हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने अब सभी क्वेश्चंस को पढ़ लिया है तो आपके जो क्वेश्चन है अब रिपीट होंगे, और जो रिपीट हो रहे हैं वही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सो बोला गया है CPU क्या कंटेन करता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, अ कंट्रोल यूनिट एंड एन अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। सो आपका जो वैसे तो CPU आपका कंट्रोल यूनिट को भी कवर करता है, प्रोसेसिंग यूनिट को भी और ALU को भी कवर करता है, लेकिन बेसिकली जो इस ऑप्शन के हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। सो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 में बोला गया है अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डजंट हैव द। सो बोला गया है कंप्यूटर कब बूट नहीं कर सकता अगर उसके पास इन ऑप्शंस में से कुछ ना हो। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा, क्योंकि अगर कंप्यूटर के पास ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही आपका लोडर होता है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है। तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो वो कंप्यूटर आपका बूट ही नहीं कर सकता। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। सो आप जल्दी से जल्दी इसके कमेंट्स को कमेंट में करते रहें, हम आपके कमेंट्स का आंसर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास आ जाता है व्हेन यू वांट टू मूव सम टेक्स्ट फ्रॉम वन पेज टू डिफरेंट पेज द बेस्ट मेथड इज। सो बेसिकली यहाँ पे बात की गई है आपके मूव की। बोला गया है कि अगर हमें एक पेज से दूसरे पेज में टेक्स्ट को मूव करना हो तो हम क्या करेंगे। सो हम यहाँ पे आपका कट पेस्ट ऑप्शन नंबर 2 करेंगे, लेकिन जब आपका बोलता है कॉपी तो आप कट पेस्ट नहीं, वहाँ पे कॉपी और पेस्ट करेंगे। सो नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 में हमारे पास दिया गया है द एबिलिटी ऑफ एन एस टू रन मोर देन वन एप्लीकेशन एट अ टाइम इज कॉल्ड। सो बोला गया है कि एक से ज़्यादा एप्लीकेशन को एक ही टाइम पे रन करने वाली प्रोसेस या फिर एबिलिटी को क्या कहा जाता है। तो आपका जाता है ऑप्शन नंबर 1 मल्टीटास्किंग, और ये क्वेश्चन आपका पिछली बार जो IIT में भी रिपीट हुआ था और ये आपका क्वेश्चन बार बार इन प्रैक्टिस सेट में रिपीट हो रहा है। सो इसका मतलब आ जाता है कि ये क्वेश्चन आपका इस बार भी आने के चांसेस हैं। सो नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 35। सो 35 में हमारे पास दिया गया है एग्जाम्पल ऑफ नॉन न्यूमेरिक डेटा इज। सो ऑप्शंस में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें कि डेटा जो है वो नॉन न्यूमेरिक है, तो वो आपका जाता है ऑप्शन नंबर 1 एम्प्लॉय एड्रेस, क्योंकि आपके जो एग्जामिनेशन स्कोर हैं वो तो आपके न्यूमेरिक में ही होंगे, बैंक बैलेंस भी न्यूमेरिक में होगा,
लेकिन जो आपका एम्प्लॉय का एड्रेस है वो न्यूमेरिक में तो होता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में वो आपका अल्फ़ाबेटिकल में दिया गया होता है। सो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36। और मैं आपको बता दूं कि आपको अगर डेटा रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि आपके पास इस तरह के क्वेश्चन दिए गए होते हैं, अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप हमारी डेटा रिप्रेजेंटेशन वाली वीडियो को देख सकते हैं, चैनल पे आपको वो अवेलेबल है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 36। 36 में हमारे पास दिया गया है कोडेड एंट्रीज विच आर यूज टू गेन एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड। बोला गया है ऐसी कोडेड एंट्रीज या फिर ऑप्शंस जिनसे कि हम कंप्यूटर पे एक्सेस कर सकते हैं, तो वो आपका जाता है पासवर्ड। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, क्योंकि आप कंप्यूटर पे एक्सेस तभी कर पाएंगे अगर आपके पास एडमिन का पासवर्ड हो। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37। 37 में हमारे पास दिया गया है व्हाट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रीड ओनली मेमोरी मेक इट यूजफुल। यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, रोम की फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी, और बोला गया है कि जो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कौन सा यूजफुल है। यहाँ पे आपका बेसिकली हम ऑप्शन 2 आ जाता है, क्योंकि जो आपका रोम होता है उसमें जो आपका डेटा है वो नॉन वोलेटाइल होता है। अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी पावर कट भी हो जाए तब भी वो डेटा डिलीट नहीं होता। ये आपका रोम का एक यूजफुल फैक्टर आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 38। 38 में हमारे पास दिया गया है व्हाट इज़ द नेम फॉर द प्रोसेस दैट इज़ यूज टू कन्वर्ट अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी रन ऑन अ कंप्यूटर। इस क्वेश्चन का आपके पास राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 2 कंपाइलिंग। जैसे कि हमने पहले भी इस क्वेश्चन को पढ़ा, लेकिन यहाँ पे जो आपकी लैंग्वेज है वो थोड़ी सी चेंज है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 39। 39 में हमारे पास दिया गया है, ये आपका बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और ये आपका एग्जाम में भी रिपीट हुआ है और ये बार बार प्रैक्टिस सेट में भी रिपीट हो रहा है। इस वजह से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार आ सकता है। बोला गया है ब्लैंक रिप्रेजेंट रॉ फैक्ट्स कोमा वेयर एज ब्लैंक इज डेटा मेड मीनिंगफुल। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आ जाएगा, डेटा और इन्फॉर्मेशन, डेटा कोमा इन्फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 40। 40 में हमारे पास दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेरिफेरल डिवाइस डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन टू अ यूजर। बेसिकली यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है, ये आपका ज़्यादातर तो मॉनिटर ही होता है। हम बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन दिया गया है कीबोर्ड, सेकेंडरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज मीडियम। यहाँ पे आपका जो मॉनिटर है वही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 41। 41 में हमारे पास दिया गया है व्हेन वी मूव एनी रो और कॉलम द टेक्स्ट ऑफ मूव्ड सेल। बेसिकली यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर हम किसी भी सेल को या फिर कॉलम या फिर रो को मूव करते हैं तो क्या उसका जो टेक्स्ट है वो मूव होता है या फिर नहीं होता है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 1 मूव्स विद द सेल। जो आपका टेक्स्ट होता है जो कि आपके रो या फिर सेल में कंटेन होता है वो भी सेल के साथ साथ मूव करता है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 42। 42 में हमारे पास दिया गया है विच टाइप ऑफ रिसोर्स डज हैव ग्रेटर प्रोबेबिलिटी टू बिकम शेयर रिसोर्स इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, बार बार इन प्रैक्टिस सेट में भी रिपीट हुआ है और आपके एग्जाम में भी पूछा गया है कि ऐसा कौन सा रिसोर्स है जिसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो एक शेयर्ड रिसोर्स बने कंप्यूटर नेटवर्क में। तो आपका जाता है प्रिंटर, क्योंकि आपने बहुत से ऑफिस में देखा होगा कि वहाँ पे कंप्यूटर तो बहुत से होते हैं लेकिन आपका प्रिंटर एक ही होता है आपके लोकल एरिया से जुड़ा हुआ। उसी की बात यहाँ पे की गई थी। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 43। 43 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ एन आइटम विद द हेल्प ऑफ माउस टू अ न्यू पोजीशन ऑन द स्क्रीन। बेसिकली यहाँ पे बोला गया है आपका क्वेश्चन नंबर 43 में कि ऐसा मतलब कि कौन सा मूवमेंट, यानी कि हम किसी भी चीज़ को माउस की हेल्प से एक जगह से नई पोजीशन पे रखें तो उसे क्या बोलेंगे। यहाँ पे आपका राइट आ जाता है ऑप्शन नंबर 3 ड्रैग एंड ड्रॉप। हम जस्ट उसे ड्रैग करेंगे, ड्रॉप करेंगे, लेफ्ट क्लिक करके रखे। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 44। 44 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ एक्टिव सेल। आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एक्सेल से। बोला गया है कि जो हम किसी भी सेल पे क्लिक करते हैं तो उसका डेटा कौन डिस्प्ले करता है। आ जाता है आपका ऑप्शन नंबर 4 फॉर्मूला बार। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 45 और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 45 में हमारे पास कुछ चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पे बोला गया है डॉट बेस, डॉट डॉक एंड डॉट HTML आर द एग्जाम्पल ऑफ। ये क्या चीज़ें हैं। ये आपका आ जाता है एक्सटेंशंस। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। आपसे कई बार माइक्रोसॉफ्ट की जो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसकी एक्सटेंशन भी पूछी जा सकती है, तो आपका आ जाता है .docx। ये आपकी लेटेस्ट एक्सटेंशन है और अगर आप कोई और लेटेस्ट एक्सटेंशन जानते हैं तो आप वो भी हमें कमेंट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 46। 46 में बोला गया है सेविंग इज़ द प्रोसेस। जो हमारी सेविंग यानी कि किसी चीज़ को सेव करना है वो कौन सी प्रोसेस है। तो आपका आ जाता है टू कॉपी डॉक्यूमेंट फ्रॉम मेमोरी टू स्टोरेज मीडियम। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये किस तरह से होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपका डेटा प्रोसेस कर रहा है तो आपका कहाँ पे होता है, रैम में।
और सेव करना क्या होता है कि हम रैम से जो आपका डेटा है उसे हम हार्ड डिस्क में भेज दें। सो आपका जाता है सेविंग प्रोसेस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 47। 47 में बोला गया है ब्लैंक इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग कमांड। सो इनमें हमारे पास ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि प्रोसेस है कमांड्स को इंप्लीमेंट करने की। सो आपका ऑप्शन नंबर 4 एग्जीक्यूटिंग राइट आ जाएगा। इसमें आपका होता यह है कि जो आपकी कमांड्स होती हैं वो कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है, यानी कि उन्हें इंप्लीमेंट करता है। सो नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 48। 48 में बोला गया है अ प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट इन रियल सेंस एंड इज मोर परमानेंट फ्रॉम ऑफ आउटपुट देन द आउटपुट एग्जिस्टिंग ऑन डिस्प्ले डिवाइस। तो यहाँ पे आपको बेसिकली पूरा क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको पहली लाइन से ही इसका पता लग जाएगा कि बोला गया है कि ब्लैंक अ प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट रियल, यानी कि कोई ऐसी प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन जो कि रियल में एग्जिस्ट करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 49 हमारे पास आ जाता है एक्सेल स्टोर्स इस डॉक्यूमेंट्स इन फॉर्म ऑफ फाइल विच इज़ कॉल्ड। सो बोला गया है कि जो एक्सेल है वो अपने डॉक्यूमेंट्स को फाइल में स्टोर करता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो आपका आ जाता है ऑप्शन नंबर 2 वर्कबुक। सो वो आपके सभी जो आपके फाइल्स हैं उन्हें आपके सभी डॉक्यूमेंट हैं उन्हें एक फाइल में स्टोर करता है तो उस फाइल को बोलेंगे वर्कबुक। और उन डॉक्यूमेंट को क्या बोला जाएगा, वो आपका आ जाता है वर्कशीट, मतलब कि आपकी वर्कबुक वर्कशीट से मिलकर बनी होती है। सो नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 50। 50 में हमारे पास दिया गया है टू चेंज हार्डवेयर कंपोनेंट इनटू मोर पावरफुल और रेक्टिफाइड वर्जन इज कॉल्ड। सो जैसा कि आप में से किसी के पास भी पीसी या फिर लैपटॉप होगा, सो आप जैसे कि पीसी, सो पीसी में ही आपके ज़्यादातर अपग्रेड किए जाते हैं। यहाँ पे बेसिकली आपका आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 3 अपग्रेड। सो जो आपका पीसी है अगर आपको उसमें नया पावरफुल या फिर रेक्टिफाइड ग्राफिक कार्ड डालना हो तो आप उसे क्या करेंगे, उसके हार्डवेयर कंपोनेंट को आप उसे अपग्रेड करेंगे। सो यहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 51। सो इसमें पूछा गया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज। सो बेसिकली हमें यहाँ पे ऑप्शन में बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है। सो यहाँ पे जो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो आपका एन एप्लीकेशन सूट, ऑप्शन नंबर 5 यहाँ पे राइट हो जाएगा। सो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52। 52 में बात की गई है कंप्यूटर कनेक्टेड टू अ लैन लोकल एरिया नेटवर्क कैन। सो यहाँ पे बेसिकली ये बोला गया है कि अगर कंप्यूटर लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्ट है तो क्या होगा। सो आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, शेयर इन्फॉर्मेशन होगी वहाँ पे। और आपके जो पेरिफेरल हैं, पेरिफेरल कौन से, जैसे कि आपने प्रिंटर की बात की अभी, सो आपका जो प्रिंटर है वो भी शेयर किया जाएगा। सो नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 53। 53 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द मेमोरी इन योर कंप्यूटर। सो जो कंप्यूटर है उसमें मेमोरी किससे रेफर की जाती है, तो आपका जाता है रैम, और रैम की फुल फॉर्म आपके पास आ जाती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। सो आपको इस तरह की बेसिक फुल फॉर्म्स याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है डीएसएल। सो आप इनकी फुल फॉर्म भी जल्दी से जल्दी हमें कमेंट आउट कर दें। डीएसएल क्या आपकी आ जाती है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लैन लोकल एरिया नेटवर्क। सीपीयू की आप सभी जानते हैं। और यूएसबी की आप जल्दी से जल्दी हमें कमेंट करने की पूरी कोशिश करें, हम अभी आपको इसकी फुल फॉर्म बताते हैं और रिप्लाई करने की भी कोशिश करते हैं। सो ऑप्शन नंबर 3 जो आपके पास यूएसबी है उसकी आपके पास राइट आ जाती है यूनिवर्सल सीरियल बस। सो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54। 54 में हमारे पास दिया गया है इन्फॉर्मेशन ट्रैवल बिटवीन कंपोनेंट ऑन अ मदरबोर्ड थ्रू। सो ये आपका हमने जो टॉप 1000 क्वेश्चन किए थे उससे क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। सो बोला गया है कि जो कंप्यूटर में मदरबोर्ड है उसमें जो आपकी कंपोनेंट्स हैं उसमें जो आपकी इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करती है वो किसके थ्रू करती है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 बस आ जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 55। सो यहाँ पे बोला गया है 1 मेगाबाइट इक्वल्स अप्रॉक्सीमेटली। सो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपके पास कोई भी दिया गया हो, जैसे कि 1 किलोबाइट कितने बाइट के इक्वल होता है, तो आप लिखेंगे 1024 ना कि 1000, क्योंकि यहाँ पे आपका आंसर बेसिकली आ जाता है ऑप्शन नंबर 3 1 मिलियन बाइट। मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई थी, एम से आपका आ जाता है मिलियन और एम से आपका आ जाता है मेगाबाइट। सो यहाँ पे भी आपके अप्रॉक्सीमेट की बात की गई है, लेकिन जब आपका 1024 आ जाता है तो वो आपका बिल्कुल एक्यूरेट होता है, वो आपका आगे पीछे नहीं होता कुछ भी, ना ही प्लस ना ही कुछ माइनस। सो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 56। 56 में बोला गया है व्हेन यू आर वर्किंग ऑन अ डॉक्यूमेंट ऑन पीसी वेयर इज़ द डॉक्यूमेंट टेम्परेरी स्टोर। सो ये आपका जैसे कि मैंने अभी आपको एक प्रोसेस समझाया जिसमें कि आपका जो रैम है उसमें जो आपका प्रोसेसिंग के टाइम डेटा स्टोर किया जाता है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा रैम। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 57। 57 में बोला गया है हाउ आर डेटा ऑर्गेनाइज इन अ स्प्रेडशीट। सो बोला गया है कि जो हमारी स्प्रेडशीट है एक्सेल में इस्तेमाल होती है उसमें डेटा किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो आपका आ जाता है ऑप्शन नंबर 4 रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में, क्योंकि उसमें जो आपके रोज एंड कॉलम हैं उन्हीं में आपका जो डेटा स्टोर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 58। 58 में बोला गया है मैग्नेटिक टेप इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर एप्लीकेशंस वेयर डेटा मस्ट बी क्विकली रिकॉर्ड बिकॉज टेप इज।
सो बोला गया है कि जो हमारी मैग्नेटिक टेप है वो हमारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के लिए ज़्यादा इस्तेमाल नहीं की जाती, क्योंकि जो हमारा क्विकली रिकॉल क्योंकि जो हमारा डेटा है उसे वो क्विकली रिकॉल नहीं कर पाती। बट जो हमारी टेप आ जाती है वो क्या करती है, आपका सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम इस्तेमाल करती है, जिससे कि आपके डेटा को कहीं से भी उठाया जा सकता है और जल्दी से जल्दी आपके पास इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जा सकती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 59। सो आपका क्वेश्चन रिपीट हुआ है फिर से। द ब्लिंकिंग सिंबल ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन इज कॉल्ड द। सो बोला गया है कि स्क्रीन पे ऐसा ब्लिंकिंग सिंबल या फिर मूव करने वाला कोई भी सिंबल है वो क्या होता है, तो आपका जाता है कर्सर। ऑप्शन नंबर 5 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है इस प्रैक्टिस सेट का, व्हेन कटिंग एंड पेस्टिंग। सो वेट अ मिनट, मैं जरा आपका टूल बॉक्स ऊपर कर लेता हूँ। सो यहाँ पे बोला गया है व्हेन कटिंग एंड पेस्टिंग द आइटम कट इज़ टेम्परेरी स्टोर्ड इन। सो बोलते हैं कि जब हम कट पेस्ट करते हैं तो जो आपकी आइटम है वो कहाँ पे स्टोर की जाती है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है रोम। सो आपका गलत हो जाएगा, हम बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। सो बेसिकली जो आपका है वो आपका क्लिपबोर्ड में स्टोर किया जाता है। सो हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आप सभी से कहा कि वो आपका क्लिपबोर्ड में स्टोर किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 5 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। सो बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में करेंगे। सो मैं आपको बता दूं कि आप सभी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि जो आपका रिस्पांस आ रहा है वो बहुत ही अच्छा आ रहा है और आप अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर रहे हैं। सो आप जल्दी से जल्दी अपने टोटल मार्क्स को कमेंट में कर दीजिए, और अगर कोई न्यू व्यूअर है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर उसने अभी तक नहीं किया है। और मैं आपको बता दूं कि जो आपका PDF है आप उसे बाय कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।